एक से बने दो, दो से बने चार, एक से बने दो, दो से बने चार, ऐसे ही बनते हैं लाखों हजार, ऐसे ही बनते हैं लाखों हजार। मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार। मैं कहती हूँ मियाँ जी, ये जो आप हर वक्त नौजवान होने के ख्वाब देखते रहते हैं ना, इससे बाज आ जाए अच्छा नहीं होगा वरना। वो एक कहावत है ना, घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। हाय मियाँ जी, तो फिर अपने नाम के साथ लिखवा ले, मियाँ फसीहत उर्फ बूढ़ा घोड़ा। वो क्या फायदा जब घोड़ी जो है वो लागर बीमार नजर आए। हाय मियाँ जी, वो वक्त याद करें वो वक्त। भाई देखे ना, उम्र के साथ हर चीज बदल जाती है, वक्त के साथ भी हर चीज बदल जाती है, लेकिन वो वक्त नहीं बंदे को कभी भूलना चाहिए जब छुप छुप के चोरी चोरी मुझे देखा करते थे, मेरी तस्वीर बटुए में रखा करते थे, हर वक्त उसको देखते रहते थे, और तो और इतनी मेरी तारीफें करते नहीं थकते थे। चंदे माताब, चंदे आफताब, क्या नहीं कहते थे आप मुझे, कितनी तारीफ करते थे आप। वो इसीलिए तो कहता हूँ, कोई जवान हसीन दुशीज़ा फिर मेरी जिंदगी में आ जाए और फिर मैं उसकी तारीफें करते ही ना थकूं। हाय मियाँ जी, मेरे होते हुए ये नामुमकिन है। कब्र में टांगे और ख्वाब हसीनाओं के। वाह, और बड़ी गलतफहमी है तुम्हें, और तुम देख लेना एक दिन तुम ही बिस्तर पे पड़ी नजर आओगी। पहले कौन बिस्तर पे पड़ता है, तुम या मैं? ऐसे मियाँ जी, ये मेरी ही कोताही है, बस जरा सी एक्सरसाइज कर लूं तो नौजवान बन जाऊंगी, बिल्कुल फिट हो जाऊंगी, पहले वाली फजीलत बेगम की तरह। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, और तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन अब तुम नहीं बदल सकती। मियाँ जी कान खोल के सुन ले मेरी बात, जरा शीशा देखें, सारे ख्वाब जो है ना आपके जवान होने के चकनाचूर हो जाएंगे, बड़े आए जवान होने वाले। हाँ? वाकई सच्चाई कड़वी होती है। हाँ जी उस्तानी जी, आप बताइए करना क्या है। बस आप देख रही हैं मैं किस कदर आउट ऑफ वेट हो गई हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि खूबसूरत, स्मार्ट, जवान नजर आऊं, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। देखें, मैं उस्तानी नहीं, फिजिकल ट्रेनर हूँ। कौन सी टेलर? फिजिकल ट्रेनर। किसकी टेलर मास्टर? आपको फिटनेस की ट्रेनिंग देने आई हूँ। हाँ, फिटनेस की ट्रेनिंग, फिट हो जाऊंगी यानी मैं। हाँ जी, देख। अगर आप मेरी बताई हुई एक्सरसाइज पर अमल करेंगी तो ही फिट नजर आएंगी। हाँ ठीक है, आप बताएं ना, बस मुझे जवान नजर आना चाहिए किसी तरीके से, रीमा मीरा जैसा। सबसे पहले हम लाइट एक्सरसाइज करेंगे। लाइट बंद कर। लाइट एक्सरसाइज। लाइट जला के। कम एक्सरसाइज। कम करने से तो मैं ठीक नहीं होंगी ना, ज्यादा कराएं। ज्यादा भी नहीं आप कर रही, कम का मतलब यानी कि आप स्टार्ट में कम एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको थकावट ना हो। अच्छा, हाँ बताएं करना क्या है। हाँ जी, सबसे पहले ये हाथ अपना यूं करें, यूं यूं, करीब लेके आए। क्या? करीब लेके आए हाथ ऊपर वाला। आगे वापस ले आओ। जैसे मैं बता रही हूँ आप बिल्कुल वैसा करें। वैसे ही कर रहे हैं, घुटने में दर्द शुरू होगी। आगे क्या करना? इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली करें, ग्रेजुअली। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वहीं पे खड़े होके करना है आपने एक्सरसाइज। खुद ही तो कहेगा आहिस्ता आहिस्ता करो। खड़े होके करना है। लेफ्ट हैंड को यहाँ लाएं, राइट हैंड को उसके ऊपर, पीछे की तरफ, लेफ्ट को, राइट को यूं। यस, बराबर। अगला बताओ।
अब हम करेंगे और तेज। हाय तेज। अभी तो ये शुरुआत है, आगे जाके तो और भी टफ एक्सरसाइज करनी होगी। हाथ जरा हौला ही रखे, ऐसा ना हो कि मैं फिट होने के बजाय फटे मुंह हो जाऊं। तो जो पहले ही फिटे मुंह उसने और क्या? मेरा ये मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी कर लिया करे। देख नहीं रहा इधर फिटनेस की एक्सरसाइज हो जाए। चल हो रही है। हाय वैसे ये हो क्या रहा है? हाँ क्या रहा, देख नहीं रहे? और तुम्हारी दो आंखें नहीं है, इधर मैं फिटनेस की ट्रेनिंग ले रही हूँ, यानी कि लेसन ले रही हूँ ट्रेनिंग। लेसन ले रही हैं। हाँ वही लेसन। और ये मेरी उस्तानी है, यानी कि टेलर मास्टर। फिजिकल ट्रेनर। हाँ जी ट्रेलर। फिजिकल ट्रेनर। फिजिकल ट्रेलर। माशाल्लाह काफी फिट है, वैसे भी कुंवारी लगती है। जी मैं फिजिकल ट्रेनर हूँ। अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो हमसे सीखेगा कौन? देखा, इसे कहते हैं फिटनेस। इन्हें देखकर ना कोई भी आशिक हो जाएगा। ओए और बुढ़े मुर्गे की तरह ना ये पर ना फैला, नहीं तो तू मुझे जानता तो अच्छी तरह से है। तो क्या आप मेरी ट्रेनर बनेगी? मैं भी सब जवान लगना चाहता हूँ। मैं मर्दों को नहीं सिखाती, मैं सिर्फ औरतों को सिखाती हूँ। हाँ जी सुन लिया आपने। चले पतली गली से निकल जाए, निवे निवे होके हमें अपना काम कर दे जाए, जवान बनने दे जाए। और कोई बात नहीं, देख लूंगा देख लूंगा। मेरा दोस्त है, मैं अच्छा। ट्रेनर, और मैं उससे ट्रेनिंग ले लूंगा। देखना मैं तुमसे भी जवान हो जाऊंगा। जवान। ओए ओए ध्यान से कहीं हड्डी ना तोड़वा लेना। हाँ जी आप काम शुरू करें। क्या करना है? हाथ यहाँ रखें, ऐसे, और बैंड। वो अब्दुल रहमान साहब, और फिजिकल ट्रेनिंग में आजकल बड़ा नाम कमा रहे हो भाई। हाँ जी मियाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बस गवर्नमेंट हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रही। वो ठीक कहा तुमने, और हुकूमत को जो है ना अपनी सियासत से ही नहीं फुर्सत मिलती। अवाम की ये बुनियादी जरूरियात पर कैसे तवज्जो देंगे वो? हालांकि स्पोर्ट्स और फिजिकल ट्रेनिंग एक सेहतमंद माशरे की बेस है। हो बस यार, हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं और इन बुनियादी जरूरियात पर तवज्जो ही नहीं देते। और छोड़े मियाँ जी, बताएं आप हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और यार अब्दुल रहमान साहब, मैं ये सोच रहा हूँ इससे पहले कि अपनी पूरी बस हो जाए, मैं कुछ फिजिकल ट्रेनिंग शेनिंग करके थोड़ा सा फिट हो जाऊं। जी मियाँ जी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यार अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें भी दे दो यार। जी मियाँ जी, मैं कल ही हाजिर हो जाऊंगा। और ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब देखता हूँ कौन पहले फिट होता। ले मियाँ जी, मैं आपके लिए चाय भी ले आया और साथ में बिस्किट भी। यार फजलू, ये बता, मैं तुझे बुरा लगता हूँ? आप बूढ़े लगते नहीं, बल्कि सचमुच बूढ़े हैं। ओए, तुझे भी पापा जी की जुबान लग गई है? मियाँ जी, हकीकत तो हकीकत होती है ना, छुपाई तो नहीं जा सकती। ओए, वो तो ठीक है, पर मेरी उम्र के जो लोग हैं ना, अपने बाल काले करके थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं और फिर जवान बन जाते हैं। मुंह तक तो ठीक है, मगर ये बुढ़ापे का कुब, मोटापा, जिस्म की दरारें, इन सब का क्या करेंगे मियाँ? वो इसका भी इलाज है, फिजिकल ट्रेनिंग। खुद को फिट बनाकर जवानी को आवाज दी जा सकती है। ये क्या चीज है? और खोतों के सरदार, और मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। और जो पहलवान लोग होते हैं ना, वो एक्सरसाइज करके खुद को फिट रखते हैं, जवान बन जाते हैं। मियाँ जी, मैं चौधरी जूरे को बुला के लाऊं, उसको पहलवानी के बड़े दांव पेच आते हैं। और रहने दे चौधरी चूरे को, और मैंने WWF में बोनो की लड़ाई लड़नी है। और उसको खाड़े में देखो तो खाड़े में वो नजर ही नहीं आता है। और मैंने फिट होना है, फिट। मैं भी किस बोंगे से बात कर रहा हूँ? अच्छा बहुत आ गया। और देखना, मैंने ऐसा फिट हो जाना है, लोगों ने रक्श करना। मियाँ जी, हाँ जी। ये आपको मिलने आए हैं। अब्दुल रहमान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो? ठीक है, कैसे मिजाज बड़े दिनों के बाद। जी मियाँ जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ओह फजलू,
जा जरा पानी शानी का इंतजाम कर। अब्दुर्रहमान साहब के लिए आजा शाबाश। मैं तुमसे कोई फिजिकल टिप्स लेना चाहता हूँ ताकि मैं 10 साल पहले वाला आदमी लगूं। मुझे आज भी शुरू करो। ओके मियाँ जी, सबसे पहले हाँ, जिस एक्सरसाइज को मैं कर रहा हूँ आपने उसको फिर करने की कोशिश करनी है, ठीक है? परफेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ से आपने जंपिंग से स्टार्ट करना है, और मैं एक्सरसाइज को जब चेंज करूँगा चेंज की आवाज़ देता रहूँगा साथ साथ में। चेंज एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज चेंज हुई, इसी तरह चेंज एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज को चेंज किया और साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉप, फिर उसी पोजीशन से चलते हैं। रेडी स्टार्ट। ये मैंने आपको करके बताया था। यहीं से बैक ऑपोजिट इसके पीछे की तरफ। आप मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, मेरे कंधों की, मेरे बाजुओं की, स्टॉप। फिर इसी एक्सरसाइज को इस एंगल से करेंगे कि ये हाथ आपका शोल्डर पे जाएगा, ये फुल फ्लैट जितना पीछे जा सकता है। आपकी कमर नीचे से मुकम्मल मूव होनी चाहिए। आपके बाजू इस तरह पीछे जाएं कि जैसा कि आप पीछे की तरफ मुड़ के देख सकते। हमने चारों तरफ मूवमेंट लेनी है इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए। कमर में मैंने हाथ रखे, बॉडी डाउन फ्रंट साइड, बॉडी डाउन राइट साइड, बैक साइड, और चारों तरफ। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में हिलजुल होती है इंसान की, जैसा कि कोई चीज़ अचानक से उठाता है उनके बल पड़ जाता है, वो यही होता है कि वो एक्सरसाइज में नहीं होता। फजलू अभी नहीं खाना लेकर आए। पापा जी, मैं आपका खाना यहीं ले आया हूँ। बड़ी मेहरबानी, अच्छा किया। 15 मिनट पूरा लेट हो। तुझे पता नहीं है वो जो ट्रेनिंग कराने के लिए आती है ना, वो इतनी ट्रेनिंग करवाती है कि मैं थक जाती हूँ वर्जिश करके। हर 2 घंटे के बाद मेरा खाना लेके आना तुझे। समझ आ गई तुझे? लेट हुए ना तो फिर तेरी खैर को नहीं। यखनी बन गई है। कितनी रोटी लाया? ये कितनी रोटी है? 6। 1 रोटी वापस तो ही करेगा। मैं 5 रोटियां खाती हूँ, मैं कोई जानवर हूँ? कम वक्त मारी ने जब से ये एक्सरसाइज बताई है ना, इतनी मुश्किल कराती है कि भूख ही लगी रहती है। हर वक्त भूख ही लगी रहती है। छोड़े आपा जी एक्सरसाइज, आप तो और मोटी होती जा रही हैं। मोटा होगा तू, तेरा सारा खानदान। मुझे तो हर हाल में बस फिट होना है। अगर ऐसा ना हुआ तो वो जो तेरे मियाँ जी है ना, वो फिट अगर हो गए तो वो तो देसी मुर्गे की तरह मेरे हाथ से निकल जाएंगे, पोंग पोंग करेंगे। मियाँ जी वर्जिश करके काफी फिट हो गए। देख लूंगी मैं तुझे भी और तेरे मियाँ जी को भी। और सुन, तुम अपने काम से काम रखा कर। चल दफा हो। अच्छा जी, मैंने मियाँ जी को भी खाना देने जाना है, मैं चलता हूँ। हाँ, वो मेरा याद है ना तुम्हें। 2 घंटे के बाद दोबारा खाना लेकर आना, मुझे भूख लगती है। जी। हो जाता है मेरा। अल्लाह माफ करे,
अब मैंने क्या खा के करना, बंदा पूछे। अब ये ना वर्जिश कराए तो ना मुझे ये थोड़ा बहुत खाना पड़े। समझ से बाहर है, बंदा क्या करे। मियाँ जी हाँ आओ जी चौधरी साहब। एक तो स्कूल के बच्चों की तरह पीटी करन दे हो। आओ जी चौधरी जूरा साहब। और ये पीटी नहीं है, ये वलैती एक्सरसाइज है। मियाँ जी यही तो मैं तुहानू दसन आया कि देसी वर्जिश किवें करी दी, क्योंकि असी तो जद्दी पुश्ती पलवान आ। और मियाँ जी डंड बैठक, डंड पेलना ते सरदाइयां ते बकरे रोस्ट ते मक्खन दे पेड़े, आया एनू कहने ने ताकतां। और ये सब पुरानी और देसी बातें हैं चौधरी जी। और मियाँ जी तुसी भी तो पुराने बुढ़े हो, छोड़ो है वलैती खेड़ नू। और मेरे नाल कबड्डी 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 कबड्डी। ओ बस बस चौधरी सी, और ऐसा ना हो कि आपकी रही सही जान भी यहाँ जाया हो जाए। और मैं तो तुहानू समझान आया सी मियाँ जी, जे मेरी जरूरत पवे ते मैनू तुसी बुला लेना। और तुम्हारी सेहतमंद जिंदगी की दाद देनी पड़ेगी, और चाहे कुछ भी हो जाए तुमने बूढ़ा नहीं होना। मियाँ साहब मेरी जवानी नू नजर ना ला देना, ना है मेरा चौधरी जूरा ते कोई काम नहीं छड्या मैं दूरा। मुछ चुक गए लो फिर रब रखा। रब रखा। मियाँ जी आपके लिए गर्मा गर्म खाना। ओए नालायक, ये क्या ले आया? ये फिर कौरमा बना के ले आया? और मैंने तुझे कई दफा कहा है कि मेरे लिए उबली सब्जियां और सलाद लेके आया कर। हैं? तुझे नहीं पता कि मैं डाइट करता हूँ? मियाँ जी ये सब आपा जी अपने लिए बनवाती हैं, मैं क्या करूं, मैं वही आपके लिए ले आता हूं। ओ यार उस औरत को मैं क्या कहूँ, उसने तो खा खा के ना अपनी सारी वर्जिश का सत्यानाश कर लिया। आपा जी कहती हैं कि वर्जिश के बाद उन्हें 2 गुना ज्यादा भूख लगती है। और उसने ये सब गुज़ा खा के ना इतनी मोटी भैंस हो जाने हैं? मैं तुझे कह रहा हूँ ना, मेरे लिए सलाद काट के ला और 2-3 सब्जियां उबाल ले। जा दफा हो जाए यहाँ से। ओ मियाँ जी लगता है आपने कोई एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर ली। ओ यार ये बताओ, ये जो खलियां मुझे पड़ गई हैं, वो इसकी कोई एक्सरसाइज है कि नहीं? लगता है कि आपको कहाँ ओ ना 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 ना, हाथ ना लगाना, दर्द हो रही है। तुम मुझे कोई एक्सरसाइज बताओ, बस मेरी ये खलियां दूर हो जाए। ओ मियाँ जी खलियां खत्म करने के लिए भी एक्सरसाइज है। वो क्या? वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें अगर आप इस तरह पड़े रहेंगे, खलियां जो हैं वो आपको मजीद तंग करेंगी। अच्छा। इसके लिए बाकायदा एक्सरसाइज है कि आपने अपनी बॉडी को रूटीन में लाना है, उसी रूटीन में जिस रूटीन में आप एक्सरसाइज कर रहे थे। जस्ट इसके लिए बिल्कुल आसान है। अगर कहें तो मैं थोड़ा फिजिकली करके दिखा देता हूँ। अब यही कर दिखा दो। ये जस्ट आपने बिल्कुल इजी है, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ इतना है आपने कुव्वते इरादी से काम लेना है, दिल को मजबूत करना है। और थोड़ा सा वो जो खलियां आपको तंग कर रही हैं जिसकी वजह से आप ट्रबल में हैं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इन खलियों को तोड़ने के लिए एक पोजीशन लेनी है, इस पोजीशन में आपका सारा जिस्म खींचा जाएगा और जिससे आपकी खलियां जो है ना वो तोड़ देंगी। मेरी पोजीशन देखिए और इसको करने की आपने फिर ट्राई करनी है। जी मेरी ये पोजीशन है, बाजू स्ट्रेट आपके बिल्कुल ऊपर जाएंगे। इससे इस वक्त मेरा पूरा जिस्म खींचा हुआ स्ट्रेट है। और आहिस्ता आहिस्ता, तेज़ी से नहीं, बिल्कुल स्लो मोशन में आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना है, फुल डाउन होना है और आपने नीचे जाके अपने दोनों पाँव को टच करना है, इवन के पकड़ना है। फिर जब आप 5 सेकंड तक नीचे स्टे होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते आपने उठना है, बिल्कुल स्लो मोशन में। जिस अंदाज से आप नीचे गए थे उसी अंदाज से आपने वापस अपनी रियल पोजीशन में वापस आ जाना है। तो लिहाजा
क़ुव्वत इरादे के साथ दिल को मजबूत करके ये करना लाजमी है। हर तंदुरुस्त जिस्म को खलियाँ पड़ती हैं, नहीं पड़ती तो बीमार और लागर जिस्म को। ये आपके लिए खुशाइन बात है कि आपको खलियाँ पड़ गई, आपको मज़ीद एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिट हो रहा हूँ, इसलिए मुझे खलियां पड़ गई। जी जनाब, ये मियाँ जी, ये ऐसा है कि हमेशा खलियाँ एक सेहतमंद जिस्म को ही पड़ती हैं, लागर और बीमार आदमी को नहीं पड़ती। और मियाँ जी की हाल है? मियाँ जी मैं कहना डंबल फेरो, डंबल फेरो, डंबल फेरोगे तो ताड़ा उस्ताद भी दौड़ जाएगा। मियाँ जी इनकी तारीफ। क्या मियाँ जी मेरी तारीफ करन दे ऐसी जद्दी पुश्ती पहलवान। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। हाँ, मियाँ जी बाकी की ट्रेनिंग जूरा आपको देगा। वेखिया जे ना डर गया मेरे को। और चौधरी साहब वो डरा नहीं, बल्कि आपकी सेहत देख के ना सड़ गया। और सड़े क्यों ना, क्योंकि ना है चौधरी जूरा तो कोई काम नहीं छड़िया दूरा मुछ चुक के। चौधरी साहब हाँ जी ये मुच्छां दा वजन ते ਤੁਹਾਡਾ वजन इक्को ही? कैसी गल्ला करन दे हो मियाँ जी। कमबख्त तुम्हारे कहाँ मर गए? जी आपा जी। ओ मेरी छड़ी पकड़ा, मैंने वॉशरूम जाना है। आपा जी देख लें, ये आपने अपनी हालत खुद बनाई है। ना इतने खाबे खाती, ना इतनी मोटी होती। तू भी मियाँ जी की तरह मेरे खाने को टोकता है। मैं खाने से मोटी नहीं हुई, मुझे मियाँ जी की बुरी नजर लग गई है। मियाँ जी कोई देख ले, वर्जिश के साथ साथ खाने पे कंट्रोल करके बिल्कुल जवान दिखते हैं। हाय, जवान दिखते और वो जलते हैं मुझसे, जवान नहीं है। हाय मुझे तो ये डर लग गया है कि वो इतने फिट हो गए हैं, कहीं कोई चांदनी ना चढ़ा दे। मियाँ जी तू और तुम ठीक देख रही हो। और ये मेरी दूसरी नहीं, ये मेरी पहली बीवी है और तुम दूसरी बीवी हो। हाय मैं मर गई, तुम दोनों ने शादी कर ली। इस चुई पटाखा से तूने भी शादी कर ली है। इससे मुझे पहले ही शक था और ये कल्याणी मुझे पता था पहचान चढ़ाएगी। मुझे तो इस उस्तानी के पहले लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे, आखिर दिखा दी ना तूने अपनी औकात। एक्सक्यूज मी, मैं कोई उस्तानी नहीं, मैं मियाँ जी की वाइफ हूँ। किया होगा ना तुमने मियाँ जी का ऑफर के मुझसे शादी कर लो। जी नहीं, इन्होंने मुझे शादी की ऑफर की थी। इनकी स्मार्टनेस के देखकर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारी शादी नहीं, इसको मैं नहीं मान, और तुम दोनों की शादी तो मैं भी निकालती हूँ ना। खाना खराब और तुम्हारा बेड़ा करो को, निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। नहीं मैं नहीं मानती, नहीं ये नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती। मैरिज कोर्ट नहीं मियाँ शादी जाओ, मैं नहीं मानती शादी को, निकल जाओ मेरे घर से। क्या हाथ देख रही हो? मियाँ हाँ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मैं मोटी भी नहीं हुई। हाँ अल्लाह तेरा शुक्र है, मियाँ जवान नहीं हुआ, मैं बूढ़ी नहीं हुई। हे अल्लाह तेरा शुक्र है, हे अल्लाह तेरा शुक्र है। वो क्या हुआ? आपा जी हाँ ये आपसे मिलने आई हैं। मिलने आई है। तुम फिर आई, तुम कौन हो? फजलू इसको ले जा। मैं आपकी फिजिकल ट्रेनर। चली जा, तो ट्रेनिंग देगी, ये जवान हो जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, तो शादी कर लेगा। नहीं लाखों हजार मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार।